हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन ऑफ 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले, एक 2 पाई आर जो कि होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला, और एक पाई आर स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला। तो ये जो दो फॉर्मूले ये बने कैसे, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी सर्कल में सेंटर से एक लाइन जाती हुई जो सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे कहीं किसी पॉइंट पे टच करती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। और रेडियस यानी इस लाइन को जो सेंटर से जाती है और सरकमफेरेंस को किसी भी एक पॉइंट पे टच करती है, चाहे ये हो या ये हो, ये भी एक रेडियस है। और हम अगर इसका रेडियस का दुगना कर दें, यानी एक लाइन ले तो ये रेडियस हो गई। सेंटर से जाती हुई लाइन सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करती है तो ये तो रेडियस हो गई। और अगर हम इसे पूरा बड़ा कर दे, दूसरे पॉइंट तक, दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट तक एक्सटेंड कर दे, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायमीटर। तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इतना बेसिक्स तो जानते ही है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशो लेते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3.14 आता है। तो हम इसी को 3.14 भले ही कितना भी बड़ा सर्कल ले लें, कितने भी सरकमफेरेंस का, उसके सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशो हम लेंगे तो लगभग 3.14 ही आता है। तो हम इस 3.14 को हमें कांस्टेंट मान लेंगे और उस कांस्टेंट को हमने यहाँ लिया है पाई। और तो सरकमफेरेंस अब जब हमें निकालना होगा किसी भी सर्कल का, तो सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा पाई इंटू डी। यहाँ पे डायमीटर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो कि हमको पता है कि डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2r के, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर होता है 2r के। तो हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस इक्वल होगा पाई 2r। और इसको और सिस्टमेटिक लिखने का तरीका है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला है। ये ऐसे बनता है, सरकमफेरेंस और सर्कल इक्वल होता है 2 पाई r का, और पाई की वैल्यू होती है, पाई इक्वल होता है 22/7 या फिर 3.14 के अप्रॉक्सीमेटली। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये है सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ, जो कि है पाई आर स्क्वायर, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो जैसा कि हमने देखा, हम इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेडियस, और इस पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो अगर हम ऐसा कुछ करें, इस सर्कल को हम बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सेक्टरों में। सेक्टर इस पार्ट को बोलते हैं, जो इस पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें, इस सर्कल को बहुत सारे सेक्टरों में डिवाइड कर दें, बहुत सारे सेक्टरों में, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टरों में डिवाइड कर दें। और उन सेक्टरों को इस तरीके से, अगर हम आप इमेजिन करो, अगर आप इसे ऐसे करके बाहर निकालें तो ये लगभग ऐसा कुछ होगा, लगभग ये ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें ये तो ऊपर वाला पार्ट होगा इसका सरकमफेरेंस का पार्ट, और ये बगल वाली है जो कि रेडियस है। अब ऐसे ही हम इन सेक्टर्स को निकाल के ऐसे कुछ करके ऐसे अरेंज कर लें। अगर ऐसे हम इन्हें अरेंज कर लें इस तरीके से, इस तरह से हम इन्हें अरेंज कर लें, तो थोड़ी देर बाद ये देखिएगा, अभी तो थोड़ी देर बाद ये लगभग एक रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके ज़्यादा छोटे छोटे सेक्टर करके इन्हें अरेंज कर पाऊँ, पर आप इमेजिन करें कि इसके बहुत सारे सेक्टर कर लिए जाए और उन्हें निकाल के इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो एक रेक्टेंगल का रूप ले ले, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। और जिसमें से ये ऊपर वाली होगी, ये होगी इसकी सरकमफेरेंस, ये ऊपर वाली, और जो नीचे वाली ये सरकमफेरेंस तो थी, जिसके तो छोटे टुकड़े थे। और ये बगल वाली जो लेंथ होगी ये होगी इसकी रेडियस, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस। तो हम बोल सकते हैं, अब अभी हमने इसके सेक्टर निकाल के इस तरीके से जमाए, और ये सेक्टर इस सर्कल का ही हिस्सा है, तो इसका एरिया इक्वल होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों के एरिया इक्वल है। क्योंकि ये जो शेप बना है रेक्टेंगल का, ये इसी के सेक्टर निकाल के हमने बनाया है, तो इन दोनों के एरिया इक्वल है। और ये लगभग एक रेक्टेंगल रिसेंबल कर रहा है। आप सोचो, अगर आप इन्फिनाइटली मैनी सेक्टर्स कर लो इसके और अरेंज करो, तो ये लगभग एक रेक्टेंगल ही बना देगा। तो ये दोनों के एरिया बिल्कुल इक्वल है, जिसमें ये लेंथ है जो हमारी सरकमफेरेंस है ऊपर वाली, या बगल वाली है रेडियस। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं होता है L इंटू बी। तो इसमें जो हमारी लेंथ है
लेंथ इक्वल होगी इसके, जो ये हमारी ये पार्ट है, और ये जो पार्ट है जो है सरकमफेरेंस का आधा है, क्योंकि ये इतना पार्ट सरकमफेरेंस है और इतना सरकमफेरेंस है, तो ये सरकमफेरेंस 2 टाइम्स है और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सरकमफेरेंस का हाफ। और हमारे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है 2πr। तो अगर हमें ऊपर की लेंथ निकालनी है तो हमें सरकमफेरेंस का हाफ करना होगा। तो सरकमफेरेंस का हाफ होता है डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी जो हमारी ऊपर वाली लेंथ आएगी वो आएगी πr, और नीचे वाली भी आएगी वो भी आएगी πr, क्योंकि हमें पता है πr अगर हम इन्हें ऐड करें πr प्लस πr तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी ना, टोटल सरकमफेरेंस जो कि इक्वल होगा अपना वापस से 2πr सेम टर्म से तो ऐड हो सकती है, तो 2πr हमारा फिर से हो गया, यानी जो ऊपर वाली लेंथ है ये है हमारी πr। तो हमारी इसमें लेंथ हो गई πr, और जो हमारी ब्रेड्थ है r के इक्वल, तो इनटू हम r कर देंगे, तो पाई r इंटू आर होता है r स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला आ गया πr स्क्वायर, क्योंकि हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। तो मैं होप करता हूँ आपको इन दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।